साल 2008 में 16 मई की सुबह नोएडा की एक सोसाइटी में आरुषि नाम की एक 14 साल की लड़की की लाश उसी के रूम में बेड पर मिलती है। उसके बाद उसके माता पिता पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस अपना सारा तामझाम लेकर इस सोसाइटी के घर तक पहुंचती है। उसके बाद पुलिस ने उस रूम में घुसकर छानबीन शुरू किया और ये पता लगाने की कोशिश करने लगे कि इस भसड़ को आखिर किस तरीके से और किसने मचाया होगा। तो पुलिस की शक उस घर के नौकर हेमराज पर पड़ती है क्योंकि वो उस समय गायब था, इसलिए उसे 2 दिनों तक खूब ढूंढा गया। लेकिन इस केस की मोड़ तो तब आया जब उसी घर के छत में हेमराज की भी डेड बॉडी मिली। इसलिए नोएडा पुलिस वालों पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से सारे सबूत गवा दिए। लेकिन पुलिस पर यह आरोप लगने पर उन्होंने दावा किया कि हमने इस केस को सॉल्व कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरुषि का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसी के पिता डॉक्टर राजेश है। उसके बाद 2008 23 मई के दिन डॉक्टर राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब तक ये केस मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था और सारे न्यूज और अखबारों में ये छापा जा रहा था कि आरुषि का हत्यारा कौन, क्या बाप ने की बेटी की हत्या और क्या पुलिस की लापरवाही से मिटे सबूत, ऐसे टाइटल लिखे जा रहे थे। इधर सरकार को दबाव पड़ने पर उन्होंने ये केस सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद सीबीआई ने इस केस को शुरुआत से जांचा। कभी उनका शक इस घर के खानदानों पर पड़ता है तो कभी आरुषि के दोस्तों पर, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उसके बाद ये केस 2 सालों तक चलता रहा एंड फाइनली 2 साल बाद 2010 को पुलिस ने आरुषि के माता पिता पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है। लेकिन अभी भी ये केस चल रहा है और समय आता है साल 2012 का। अब इस साल आरुषि के माता को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर साल 2013 का समय आता है और इस बार कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को अपराधी घोषित करके उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन कुछ ही दिनों में अदालत उन्हें निर्दोष बोलकर उन्हें छोड़ देती है। इसलिए आज भी इस केस को लोग अनसुलझा ही मानते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी पर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिले, बस शक किया जा रहा था। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यस बोलकर अपना एक ठोस सबूत भेज दीजिए कि हाँ आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर है तो फॉलो वाले बटन को क्लिक कर लीजिए।